नमस्ते दोस्तों। आज की स्टोरी का शीर्षक है द मैजिकल पेंटिंग। यह स्टोरी आपको बताएगी कि संसार में आपका होना कितना जरूरी है। तो चलिए इस स्टोरी को शुरू करते हैं। समीर वॉज अ वेरी गुड आर्टिस्ट। समीर एक बहुत अच्छा कलाकार था। बट ही ऑलवेज रिमेन्ड सैड। लेकिन वह हमेशा उदास रहता था। ही थॉट हिज पेंटिंग कुड नॉट ब्रिंग अ बिग चेंज इन द वर्ल्ड। उसने सोचा कि उसके द्वारा बनाए गए पेंटिंग इस संसार में कोई परिवर्तन नहीं ला सकी। वन डे, एक दिन, ही मेड अ पिक्चर ऑफ एन ओल्ड एंड वीक मैन। एक दिन उसने एक बूढ़े और कमजोर व्यक्ति का चित्र बनाया, हु वॉज प्लांटिंग अ ट्री विथ अ स्माइल इन द ब्राइट सनलाइट। जो कि तेज धूप में भी प्लांटिंग कर रहा था, तेज धूप में भी पौधा लगा रहा था। समीर नेम द पेंटिंग होप। समीर ने उस पेंटिंग का नाम रखा होप, यानी कि उम्मीद। ही पुट द पेंटिंग इन एन एग्जीबिशन इन द सिटी। उसने उस पेंटिंग को शहर में हो रहे एग्जीबिशन मतलब प्रदर्शनी में रखा। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद, अ रिच एंड एग्जॉस्टेड बिजनेसमैन केम देयर। एक अमीर और थका हुआ व्यापारी वहां आया। ही वॉज हाईली स्ट्रेस्ड बाय द ट्रबल ऑफ हिज लाइफ। जो कि अपने जीवन के परेशानियों से बहुत ज्यादा तनावग्रस्त हो चुका था। एंड ही हैड डिसाइडेड टू गिव अप ऑन एवरीथिंग। और उसने फैसला कर लिया था कि वह अब जीवन का हर चीज छोड़ देगा। यानी कि वह अपने जीवन से इतना परेशान हो गया था कि वह हार मान लिया था। बट एज सुन एज ही सा द पेंटिंग मेड बाय समीर। लेकिन जैसे ही उसने समीर के द्वारा बनाए गए पेंटिंग को देखा, ही स्टॉप्ड देयर। वह वहां रुका। ही सा हाउ अ वीक पर्सन वाज प्लांटिंग अ ट्री विथ अ स्माइल। उसने उस पेंटिंग में नोट किया कि कैसे एक बूढ़ा व्यक्ति जो कि बहुत कमजोर है, वह स्माइल के साथ इतनी कठिन परिस्थितियों में भी पौधा लगा रहा है। इवन वाइल फेसिंग चैलेंजेस, यानी कि कठिन परिस्थितियों को सामना करते हुए भी वह कैसे पौधा लगा रहा है। दिस पेंटिंग अवेक्ट अ न्यू होप टू द लाइफ इन द बिजनेसमैन्स लाइफ। यह पेंटिंग उस व्यापारी के जीवन में एक नई उम्मीद जगाती है। नेक्स्ट डे, द बिजनेसमैन केम टू मीट समीर। अगले दिन व्यापारी समीर से मिलने आया। एंड सेड टू हिम वाइल होल्डिंग हिज हैंड। और उसका हाथ पकड़कर समीर से बोला, योर आर्ट सेव्ड माई ब्रोकन लाइफ। तुम्हारी कला ने मेरे टूटे हुए जिंदगी को, यानी कि बर्बाद हुई जिंदगी को बचा लिया। समीर्स आईज फिल्ड विथ टीयर्स। समीर की आंखें आंसू से भर गई। ही रियलाइज्ड दैट हिज आर्ट वाज नॉट यूजलेस। उसे एहसास हुआ कि उसकी कला बेकार नहीं है। द पर्पस ऑफ द आर्ट इज नॉट जस्ट द डेकोरेशन ऑफ वॉल। किसी भी कला का मकसद सिर्फ कला जो कला होती है, यानी कि जो उसने पेंटिंग बनाया, उसका मकसद सिर्फ दीवारों को सजाना नहीं होता है। बट इट गिव्स होप टू द ब्रोकन हार्ट। लेकिन यह टूटे हुए दिल, यानी कि हारे हुए हताश हुए दिलों को उम्मीद भी देता है। आफ्टर दैट डेज, उस दिन के बाद, समीर डिड नॉट फील हिमसेल्फ वीक। समीर अपने आप को कमजोर कभी नहीं समझा। तो ये स्टोरी आपको कैसे लगी? मैंने कोशिश की है इस स्टोरी के एक एक वर्ड्स को मैंने साइड में लिख दिया है, एक एक वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन भी और साथ में उसका हिंदी मीनिंग भी। आशा करते हुए ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। और अगर प्लीज़ आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको इस स्टोरी का कौन सा पार्ट बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।